एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम हिंदी सेशंस में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13 हुदहुद। हमने लास्ट सेशंस में इसकी कहानी है वो डिस्कस की थी कि हुदहुद को किस तरह सोने की कलगी मिलती है बादशाह सुलेमान की तरह। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखो हुदहुद, हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि जो बादशाह सुलेमान है वो अपना जो वरदान दिया था हुदहुद के लीडर को, वो वापस लेता है और क्या कहेगा कि अब से तुम्हारे सिर पर पंख होगे, परों का ताज होगा, ऐसा। अब देखो यहाँ से, अब हमें यहाँ से आगे हुदहुद के बारे में पता चलेगा। देखो हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। देखो ये एक्चुअली अब हुदहुद का पिक्चर है जो हम किसी की जू में देख सकते हैं। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। देखो ये हुदहुद पक्षी है और इसकी कलगी देखो किस तरह ताज की तरह बिल्कुल दिखती है। यानी कि हुदहुद के शरीर का जो सबसे सुंदर भाग है वो है उसकी कलगी। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, यानी कि जो हुदहुद होते हैं वो अपनी कलगी को ऐसे दिखाते नहीं है, ढक लेते हैं, ऐसे समेटे रखते हैं। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेते हैं। और देखो जब भी ये हुदहुद किसी की आवाज़ सुनते हैं, कोई ऐसी चौकन्ना होते हैं, तो अपने सिर पर जो कलगी है उसको फैला देते हैं। वो कलगी है वो बाहर निकलती है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। और जब ये हुदहुद अपनी कलगी बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखती है। ऐसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है, तो यह थी। अब देखो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। यानी कि हुदहुद के शरीर का कलर कैसा होता है? बिरंगा होता है और चटकीला होता है। कई सारे रंग देखो इसमें शेड होते हैं। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। देखो ये है हुदहुद पक्षी के काले पंख, और देखो यहाँ साइड पर सफेद धारियां है वो बनी है जो दिखने में सुंदर दिखती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। देखो ये हुदहुद का ये जो अगला हिस्सा है गर्दन का वो है बादामी रंग का। चोटी भी बादामी रंग की ही होती है, मगर उसके सिर पर काले और सफेद होते हैं। यानी कि देखो इस पे ये है, उसमें 3 शेड, ये बादामी है, थोड़ा सा सफेद और ऊपर काले। इस तरह हुदहुद के बारे में है। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। यानी कि ये दुम है उसका हिस्सा। अब देखो आगे, यानी कि दुम का हिस्सा अंदर से कैसा होता है? सफेद और बाहरी से काला। यानी कि ये पूंछ वाला भाग। अब देखो यहाँ चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। देखो ये हुदहुद की जो चोंच है वो देखा आपने कैसी है? शार्प, बिल्कुल लंबी तीखी है ऐसे। अब देखो आगे, इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। यानी कि हुदहुद अपनी चोंच ऐसी तीखी होने की वजह से वो किसी भी कीड़े को आसानी से खा सकते हैं। इसकी सोच नाखून काटने वाले नरहनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। देखो हुदहुद की जो चोंच होती है, जो नील कटर जिसे हम कहते हैं हिंदी में नहरनी,
जो नील कटर जैसी तीखी होती है। इसलिए हुदहुद की चोंच की वजह से हुदहुद का दूसरा नाम क्या होगा? हजामीन चिड़िया। हजामीन चिड़िया भी इसको कई लोग कहते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। यानी कि ये हुदहुद पक्षी है वो देश में कई भागों में हमें देखने को मिलते हैं। तुमने इस अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। यानी कि कई बार आपने अपने आंगन में इसको देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। देखो, जब ये हुदहुद बोलते हैं तो उसकी आवाज से हुप हुप निकल आती है। तो देखो, इसीलिए इसको अंग्रेजी में वो कई बार ऐसे हुप हुप बोल जाते हैं, तो इसे हुप ऊ अंग्रेजी में कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं, तो हिंदी में उसे हुदहुद कहते हैं। इंग्लिश का उसका नेम है हुप ऊ। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। देखो, कहीं हुदहुद का एक नया नाम है पदुबया। कीड़े खाते हैं इसलिए, और उसके ऊपर ये सिर के ऊपर सुंदर कलगी है, तो कहीं लोग उसे शाह सुलेमान, ये उसका तीसरा नाम हुआ, शाह सुलेमान कहकर भी हुदहुद को पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। देखो, जो मादा हुदहुद होती है वो कितने अंडे देती है? 3 से 10 अंडे। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है। यानी कि जो मादा हुदहुद है वो 3 से 10 अंडे देती है, और जब उस अंडे में से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते तब तक ये मादा हुदहुद उस पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाया जाता है। देखो, तो जो हुदहुद पक्षी होता है वो मादा हुदहुद के लिए भोजन भी लेकर आता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। यानी कि हुदहुद का भी घोंसला होता है तो उसकी कोई सफाई नहीं करता। खुद हुदहुद पक्षी भी उसके घोंसले की सफाई है वो नहीं करते। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और नहीं उसकी बोली में मिठास है। देखो, ये जो हुदहुद पक्षी है वो वर्ल्ड फेमस है। ब्यूटीफुल बर्ड में इस पक्षी का नाम है। ब्यूटीफुल बर्ड में हुदहुद पक्षी का नाम है। लेकिन हुदहुद पक्षी को हम अपने घर पर पाल नहीं सकते। कई लोग अपने घर पर तोता पालते हैं, तो उस तरह हम इसको हुदहुद पक्षी को अपने घर पर पाल नहीं सकते, और उसकी बोली में मिठास नहीं होती। यानी कि जो कोयल जो बोली बोलती है तो उसकी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर होती है, लेकिन ये हुदहुद की आवाज बिल्कुल मीठी और मधुर नहीं होती। उसकी बोली में कोई मिठास नहीं है, और इसको हम पाल नहीं सकते। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 का एक्सप्लेनेशंस हुदहुद। यहाँ देखो, इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशंस है वो खत्म होता है। हुदहुद के बारे में हमने काफी कुछ जाना। हुदहुद पक्षी के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिली। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो। देखो, पेज नंबर 110, तुम्हारी समझ। यहाँ देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज है क। हुदहुद को कहीं हजामीन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो हमने देखा था कि हुदहुद को भाई हजामीन चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो उसको हजामीन चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि उसकी चोंच है वो बहुत ही नुकीली और तीखी होती है, बिल्कुल नहरनी की तरह, यानी कि नील कटर की तरह, इसलिए।
और पद्दू भैया इसलिए क्योंकि वो कीड़े खाते हैं, ढूंढते हैं इसलिए। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब चैप्टर नंबर 13 की इन एक्सरसाइज को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैप्टर सभी को पढ़ना है और याद रखना है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।